भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चलिए, आज सबका दिन कैसा बीता, आज सबके दिन के बारे में बात कर ली जाए। तो सबसे पहले कौन बताएगा अपने दिन के बारे में? वैसे हमारा दिन तो काफी शानदार था। आज बहुत दिनों बाद हमने डांस रिहर्सल्स की, फिर उसके बाद गए दोस्तों के साथ सॉफ्टी खाने, उसके बाद पिया मस्त वाटरमेलन जूस और फिर गए सैलून वगैरह। अच्छा, मतलब आज तुम पिंकी ब्यूटी पार्लर गई थी? अरे वही ना जो श्रीवास्तव जी की मंझली बेटी रंभा का है। हाँ वही। नेता एक बात बताओ, इतने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं? आज जी टीवी के दर्शक आ रहे हैं हमारा परिवार के बीच, वो क्या सोचेंगे? युवा नेता के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैंडी, तो तुम चाहती का हो कि शेरवानी पहन के हम कहीं जादूगर बन जाएं, या बैटमैन बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए? वैसे मैंडी, इंसान की पहचान ना उसके पहनावे से, उसके कपड़ों से नहीं होती है। बिल्कुल सही कहे भैया। उसकी असली पहचान होती है उसकी आंतरिक सुंदरता से, उसके कार्य से, उसके विचारों से। वो अपने से छोटे औहदों के लोगों से किस तरह से बात करता है, किस तरह से पेश आता है, उससे। और इसी बात पर मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती। मिर्जा गालिब का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एक बार बादशाह बहादुर शाह ने एक दावत दी। गालिब को भी उस दावत में जाना था, पर वे शायरी लिखने में ऐसा खोए कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। जब ध्यान आया तो बहुत देर हो चुकी थी। गालिब घर के जो फटे पुराने कपड़े पहने थे उसी हालत में दरबार की ओर भागे, पर दरबानों ने उनको भिखारी समझकर अंदर आने ही नहीं दिया। गालिब मियाँ ने जब जेब से दावतनामा मतलब इनविटेशन निकाल के दिखाया, तब भी दरबान ने कहा, तुमने किसी का चुरा लिया होगा। इस हालत के आदमी को देख के बादशाह नाराज होंगे। दरबानों ने गालिब को भगा दिया। तो फिर मिर्जा गालिब ने क्या किया? उन्होंने घर लौटकर अपनी सबसे महंगी शेरवानी निकाली, शानदार जूतियां और तुर्रेदार पगड़ी बांधी। और पालकी पर बैठ के फिर से दरबार पहुंच गए। इस बार उन्हें भगाने वाले दरबान सलाम बजा रहे थे। मिर्जा गालिब को आया देख बादशाह भी खुश हो गए। उस वक्त दावत अपने पूरे शवाब पर थी। बादशाह ने गालिब को दस्तरखान पर अपने साथ बिठा लिया, पर गालिब तो किसी और ही मूड में थे। उन्होंने शोरवा उठाया और शेरवानी पर डालते हुए कहा, ले शेरवानी, शोरवा खा, इज्जत तो तेरी ही है। बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने गालिब को रोका तो गालिब ने उन्हें पहले आने का सारा वाकया सुनाया। बादशाह बहादुर शाह ने भी इस बात को माना कि इंसान की इज्जत उसके हुनर से भी ज्यादा उसके तामझाम से होती है, क्योंकि दुनिया सच के पीछे नहीं, दिखावे के पीछे भागती है। वाह, आप जितनी प्यारी हो ना, आपकी कहानी भी उतनी ही प्यारी है। खामोश, अपनी जबान को लगाम दो बरखुरदार। अरे प्रथम भैया, हम तो मजाक कर रहे थे गुरु। अरे तो हम कौन सा सीरियस थे, हम ही मजाक ही कर रहे थे। छोड़िए ये सब, जीजू आप बताइए आपका दिन कैसा था? अरे हमारा दिन तो काफी शानदार था। वैसे अभय, तुम्हारा दिन कैसा था? मैंडिया, आज का हमारा दिन बहुत ही बढ़िया था। आज हमने यूनिवर्सिटी के नए पुस्तकालय का शिलान्यास किया। अरे प्रथम भैया, आप बहुत शांत शांत बैठे, बताइए भैया आपका दिन कैसा था? अरे मैं क्या बताऊं भाई, जब से मैं काशी आया हूं ना, मेरा तो हर दिन एकदम शानदार रहा है। और आज तो मैंने ZEE5 पे बैठकर हमारा परिवार पूरा बिंज वॉच किया है। बहुत मजा आ रहा है हमारा परिवार का हिस्सा बनकर। तो प्रथम जीजू, आप इसी प्रकार अपने प्रशंसकों को हंसाते रहिए, तब तक हम जाके फटाफट से जी टीवी पर आज प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी दे देते हैं। जो हुकुम साली साहिबा। जाइए और सुनाइए। बहुत ही मजा आ गया। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, चलिए अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो छलकियां देखने के लिए एक्साइटेड हो जनाब? आइए देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब।
देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हारा सारा हुनर इन हाथों में है। पार्लर के काम में तुम बिल्कुल नेचुरल हो यार। मेरे लिए तुम एक आदर्श पत्नी तभी बनोगी जब अपने पति के घर को स्वर्ग बनाओगी। ये नियम हमने नहीं बनाया उन्हीं कि मर्द दुनियादारी संभालेगा और औरत घर। ये सदियों से चलता आ रहा है। शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हारे पति ने किसी लड़की की इज्जत लूटी है, कितनी बड़ी बात है ये तुम जानती हो? क्योंकि अगर ये आहूजा इस बिल्डिंग में है तो हम सब पछताएंगे, क्योंकि उनकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आहूजा इस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। पर हम सब भी नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ रहें। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान पैक करने की? हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाइए, आई डोंट केयर। हाँ, होटल 5 सीजन्स। एक रूम बुक करना था। गेस्ट का नाम वंदना का स्पीकर। तुम मुझे घर से निकालना चाहती? तुझे प्रॉब्लम है ना इन लोगों से? मदद कर रही हूँ ना तेरी। रात 8 बजे देखिए शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। खबर आई थी कि वो नहीं रही, शी इज डेड। लक्ष्मी माँ, माँ, माँ कहाँ हो आप? हम लेट हो रहे हैं। माँ हम लेट हो रहे हैं, कहाँ हो आप? माँ 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। टिंटी मौसी, परसों होगा साहब का वो एक साथ। हमने आपको हरीश का फोन लाके दिया था ताकि गीता यहाँ से चली जाए। माँ को रोकना होगा, बस उनको सब सच बताना होगा। पास आओ हमारे, पास आओ। गाड़ी रोकी। आज हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रात 9 बजे प्रसारित होगा हमारा आपका और हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। शादी हो रही है कल। नहीं होगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वक्त के साथ हालात बदले और इस सब बदलने के साथ एक सच भी बदल गया। आरवी तुम्हारा था, अब आरवी मेरा है। बात यह है कि हरलीन ने एक प्लान बनाया है। आरवी को नाटक करना होगा। रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे को इतना गलत मानते हैं कि सबूत मिलने से पहले ही मैंने मान लिया था कि तुम एक करप्ट बिल्डर हो और एक कातिल भी। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, अभी कुछ दिन पहले जो बिल्डिंग गिरी थी ना, उसके मालिक आपकी कंपनी और आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और इसी पार्टी में मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने सूचित किया? आपकी होने वाली बहू री चौधरी है। रात 10 बजे देखिए शो कुंडली भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम जानती भी हो राजवीर है कौन? वो कोई बाहर वाला नहीं है, करण लूथरा का बड़ा बेटा है राजवीर। रात 10:30 बजे मिलिए हमारी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। मैंने सबको ये दिखा दिया कि तो कितनी बहादुर है। हमेशा ऐसे ही अपना सर ऊंचा रखना। ये तोहफा हम पूरे परिवार की तरफ से करिश्मा को देंगे। मासा ने करिश्मा को पहले ही हमारी फैमिली फोटो में ऐड करवा दिया। सरप्राइज! तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करा रही है? ताकि मेरा पालतू कुत्ता यहाँ वहाँ मुंह न मार सके। नहीं बनना उसका पालतू कुत्ता, खत्म कर दूंगा मैं खुद को। हमारे प्यारे दर्शकों, आपके लिए एक खुशखबरी है। जी टीवी ला रहा है 9 दिसंबर से एक नया शो जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं इस शो का एक बढ़िया सा प्रोमो। मैं रिद्धि चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक क्या, सारे बाल आड़े टेढ़े कर देगा वो। चोटवानी हाउस रेत का नहीं बना, कोई इसकी नींव भी नहीं हिला सकता। नींव क्या, पूरा चोटवानी हाउस ही हिला देगा वो। आया हूँ बन के घर जमाई करने
इस घर की सफाई। सीधी नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा। ये जमाई सबको सुधारेगा। जमाई नंबर 1 9 दिसंबर से रात 10:30 बजे जी टीवी पर। कैसी लगी झलकियाँ? मजा आया ना? तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तुमने कहा था कि हर शाम तुम्हारा हाल पूछा करेंगे। तुम बदल गए हो या अब तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। तो कहा ना भैया, हमारे शहर में रोज शाम भी होती है, हम बदलते भी नहीं हैं और हम हमेशा आपको याद भी करते रहते हैं। तो इन्हीं यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि हर सप्ताह जो आप हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजते हैं, हम उन्हीं में से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको हम अतिथि बनाकर हमारा परिवार के बीच बुलाते हैं। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे। कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा इनकी सुनेंगे। ओ गुरप्रीत पाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ? बहुत चंगा लग रहा है जी, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? जी साडा हाल भी वही है जो तुम्हारा हाल है। सच्ची वीर जी बहुत बढ़िया लग रहा है इत्थे आके। अरे वैसे तो गेट में सत श्री अकाल बोल दिए थे, लेकिन भैया यहाँ भी सत श्री अकाल और जी टीवी के सभी दर्शकों को भी सत श्री अकाल जी। बल्ले बल्ले भंगड़ा पाले। शावा शावा। नहीं जी, ये तो बॉलीवुड वाले ने पंजाबी ने स्टीरियोटाइप करता, नहीं तो पंजाबी तो होर भी बहुत वधिया काम करते आ, और सब तो वधिया काम सारियां दा सत्कार करते आ। इन्हां दा कहने दा मतलब हैगा कि पंजाबी जो है ना वो स्टीरियोटाइप दिखाने लग गया बॉलीवुड और टीवी में। ऐसा नहीं है कि पंजाबी से बल्ले बल्ले बुराई करते हैं, नहीं जी, पंजाबी जो है वो सबका सत्कार भी करते हैं, वो भी दिल से। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं प्रीत जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम आपके इस बात को अभी और इसी वक्त अपने प्यारे जी टीवी के दर्शकों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ये बात तो सही है, ये सिख भाई लोग होते हैं ना, हिंदुस्तान के आन बान और शान होते हैं। चाहे आप भारतीय सेना की बात कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स की बात कीजिए, या किसी भी क्षेत्र की, हमारे सिख भाई लोग भैया हमेशा आपको आगे मिलेंगे वहां पर। क्यों पाजी, सही कहना? बिल्कुल जी, पंजाबी यही कुछ तो करते हैं, और की करते हैं। तो प्रीत जी और गुरप्रीत जी, बातों के इस सिलसिले को आगे तो बढ़ाया ही जाएगा, उससे पहले भैया हमारे नेताजी के यहाँ तो आप लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाया जाएगा। तो नेताजी लेके आइए चाय। अरे विजय भैया कैसी बात कर रहे हैं, पंजाबी लोग हैं, इनको चाय में कहाँ उलझा रहे हैं। अरे इनको तो ठंडी ठंडी लस्सी दीजिए, वो भी बड़े गिलास में। तो नेताजी लेके आइए। लाते हैं, लेकिन पाजी हमारे पास भाई पंजाब का बड़का ग्लास नहीं है, लेकिन हाँ, अरे दीनू कुम्हार का कुल्हड़ है, 2 कुल्हड़ पिलाएंगे, सीधे पंजाब पहुंचाएंगे। अजी फिर ले आओ, 3-4 गिलास पी जाएंगे। लाते हैं पाजी। अच्छा, आपको हमारा परिवार के बारे में कैसे पता चला? जी ਅਸੀਂ रोज शाम ਨੂੰ टीवी सीरियल देखते ਸੀਗੇ, फिर विच कई प्रोमो आने लग गई हमारा परिवार दी। ਅਸੀਂ सोचे 1-2 एपिसोड देखते हैं, और 1-2 एपिसोड देखे तो थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे आगे के एपिसोड्स देखे इतना मजा आने लगा। हमारा परिवार तो अब हम अपने ही परिवार के साथ बैठ के देखते हैं। और मुझे लगता है कि जब से मेरी एंट्री हुई है ना हमारा परिवार में, तब से आप लोग की रुचि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और तुसी तो बहुत कमाल कर दो, बहुत मजाकिये बंदे हो। थैंक यू जी। तुसी भी बड़े मजाकिया हो। और तो और वेदी ना इतनी क्यूट लगती है, रब दी सौ नजर ना लगे। और वीरू इतने प्यार नाल बोलता है, अजीब बताइए। वाह वाह वाह, सच्ची। और विजय पाजी, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ जवाब ही नहीं आएगा। तुसी इतनी प्यार नाल जो बोलते हो ना, अजी महाराज, मजा ही आ जाता है सच में। लस्सी पीजिए प्रीत जी, मजा आ जाएगा, लीजिए। और अबे भाजी दा इन्ना वधिया डायलॉग सुन के ना, इन्हां तो नवे वर्ड सीखण नूं मिलदे आ। चोचक, बुखार, बमपलाट। विजय पाजी, हाँ जी। साक्षी भाभी नहीं दिखाई दे रही, कित्थे है? अब साक्षी जी वो सच फाउंडेशन के काम से बाहर गई हुई। और वेदी? अरे जहाँ उसकी मम्मी वहाँ वेदी। ये सब तो ठीक है, आप ये बताइए, जी टीवी का कोई ऐसा शो हो जिससे आपको शिकायत हो या कुछ बहुत अच्छा लगता हो या नहीं अच्छा लगता हो, तो आप हमारा परिवार और जी टीवी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो पंजाबी कैरेक्टर विखांदे ने वो बहुत ही सीमित हुंदे ने। उन्हां दी लैंग्वेज असी तुसी इत्थे उत्थे कहंदे तां सोचते कि मतलब हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नहीं जी नहीं, पंजाबी इन्नी जी नहीं हुंदी। पंजाबी तां होर एक्सप्लोर करने वाली है। पंजाबी बहुत ही प्यारी लैंग्वेज हैगी है। तुसी इन्वॉल्व होगे ना तो होर मजा आएगा।
और टीवी सीरियल च इन्ना इन्ना दा कैरेक्टर दिखाते ने, अस्सी तुस्सी शब्द लगाते ने। नहीं, कैरेक्टर और एलिब्रेट करना होता है, मतलब और अच्छे से समझ आएगा। पंजाबी कैरेक्टर ही नहीं निकलता, मतलब वो सिर्फ उतना शब्द बोलते हैं जिसमें लगता है कि हाँ सीरियल चल जाएगा। नहीं जी नहीं, कैरेक्टर दिखना चाहिए, थोड़ा सा पंजाबी लगना चाहिए। सरदार फैमिली है तो सरदार लगने चाहिए, पंजाबी है तो पंजाबी लगने चाहिए। समझ रहे हो ना तुसी? समझ गया जी, समझ गए। हम आपकी बात से सहमत हैं और हम आपकी इस बात को ना जी टीवी के क्रिएटिव टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। Thank you, क्योंकि जी। कुछ ही देर बाद हम लोग करने वाले हैं डिनर, और डिनर टेबल पे भैया खेलेंगे एक बढ़िया गेम। और जो जीतेगा उसको मिलता है बहुत बढ़िया बड़ा वाला जी टीवी की तरफ से हैम्पर। तो तैयार हैं इसके लिए? ਉਹ ਆਹੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਈਏ। आज हमारे बड़े भैया विजय भैया के डिमांड पे यह रसोई घर में पंजाब का बेहद मशहूर खाना मक्के दी रोटी और सरसों दा साग बनवाए हैं भाई। साग बताइए, चख के बताइए कैसे बनाए। तो भैया हर बार की तरह इस बार भी हमारे प्यारे दर्शक आ गए हैं डिनर टेबल में गेम खेलने के लिए। इस गेम के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो कुछ इस प्रकार है गुरु कि हम आपके कान में लगाएंगे बड़का सा हेडफोन और उस पे लगाएंगे लाउड स्पीकर पे गाना, और जो अपोजिट मेंबर बैठा है आपके टीम का वो उठाएगा इस कटोरी में से रंग बिरंगी चिट्ठियां, और इस चिट्ठी में ना गुरु जी टीवी के शो का नाम लिखा है। वो नाम आपको बताना है, और बताना कुछ इस प्रकार है। आपके कान में तो फिट रहेगा हेडफोन, और इधर से प्रथम भैया बताएंगे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए आपको अपने दिमाग और आँख का खास इस्तेमाल करना है। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। बहन जी ये हेडफोन लगाइए। लगा लीजिए तनी बढ़िया से, डरिएगा नहीं। 12/24 करोल बाग बाहर। 12/24 करोल बाग। 12/24 करोल बाग। यस दिखाइए कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही? चीटिंग नहीं है भाई, सरसों के साग का कमाल है। आपको महाराज साड़ू महाराज नहीं समझ में आएगा, आप खाइए उधर। छोटी बहू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, क्या? टिक टिक छोटी 3, बहू। मोटी करूं? छोटी बहू। मोटी कहूं? छोटी बहू। छोटी 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 बहू। देखा विजय भैया क्या कहा था, जीतेंगे तो हम ही। 1 ऑल हुआ है। दीजिए अपने धर्मपत्नी को, समझाइए उनको कि बढ़िया से खेलेंगी। रब से है दुआ। टिक टिक 1, कब से है बुआ? रब से है दुआ, दुआ। 5, रब से है दुआ। टिक टिक 7, से रब से रब से रब से है दुआ। यस यस। डांस इंडिया डांस। टिक टिक 1, बांस। डांस नाग। डांस। टिक 7। अरे डांस इंडिया डांस। डांस इंडिया डांस। हाँ ए महाराज एन वक्त मार दिए छक्का भाई। 2 ऑल। क्या कहा था भैया, देखा? तो 2 राउंड हुए हैं, अब पॉइंट है 2-2, मतलब बराबरी में चल रहे हैं अभी आप दोनों। और इसके बाद हम एक राउंड आउट खेलेंगे, अगर उसमें भी आप दोनों के पॉइंट बराबर हुए तो हेम्पर तो यहीं छूट जाएगा, इसलिए फिर हम खेलेंगे टाई ब्रेकर। तो चलिए बहन जी, इस बार हेडफोन लगाने की बारी आपका है, लगाइए। रम राक्षस। टिक टिक 2, ये नहीं राक्षस राक्षस राक्षस। बाहर। भ्रम राक्षस। गई गर्म गर्म
गई। ब्रह्म राक्षस, टिक टिक 7। ब्रह्म राक्षस। बता दी गुरु, बता दी। कोई नहीं, अभी हमारी बारी बाकी है। अरे साड़ू साहब, आपका अब होने वाला है टाई ब्रेकर, देखना। लगाइए। मिसेस कोशिश की 5 बहुएं। हाँ? टिक 1, टिक 2। मिसेस कोशिश की 5 बहुएं। कोशिश करता रहूं। मिसेस कोशिश की 5 बहुएं। अजवा क्या? मिस कोशिश दिया 5 बहुआ। किसका कहुआ? यार मिस कोशिश दिया 5 बहुआ। टिक टिक ना। मिसेस कोशिश की 5 बहुएं। अरे गुरप्रीत जी और प्रीत जी की जोड़ी हुई विजय। बहुआ, मिसेस कोशिश दिया 5 बहुआ। बहुआ नहीं था पाजी, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं था। अभी तो मुझको महुआ सुनाई दे रहा था। हमारी प्यारी साली साहिबा शिवानी जी, आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप जो है भैया गिफ्ट हैम्पर आप प्रीत जी को दीजिए। बाजी भांगड़ा। कोई बात नहीं। अरे खड़े हो जाइए साड़ू साहब। अरे कम से कम जो जीता है उनको तो सेलिब्रेट कीजिए। अरे कोई बात नहीं, भले ही हम हार गए होंगे लेकिन हम दिल जीत गए हैं। क्यों? सही बोले। बाजी मुस्कुराइए भाई, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, आपने देखा कि आज हमारा परिवार के बीच गुरप्रीत जी और प्रीत जी अतिथि बनकर आए थे, जिनका चयन जो है आप ही के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए एक लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया था। अगर आप भी चाहते हैं भैया कि हमारा परिवार के बीच अतिथि बनकर आए, तो बस उसके लिए जो है इतना ही करना है आपको। अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पे भेज देना है, जहां भैया हम अपनी कुछ कहेंगे और ज्यादा आपकी सुनेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।